कहानी शुरू करने से पहले बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नजदीकियां बढ़ जाएगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो ज्यादा समय न लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। नमस्ते बच्चों, मेरा नाम रमेश बाबा है। उन्होंने अपनी भारी आवाज में कहना शुरू किया। आज मैं आपको अपने वक्त की घटित हुई एक ऐसी खौफनाक यक्षिणी की कहानी बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। यह कोई साधारण कहानी नहीं है। यह उस आत्मा की कहानी है जो प्रतिशोध के लिए लौट आई थी, अघोरी प्रतिशोध के लिए। यह सब हमारे गांव में हुआ था, जहां लोग पहले हंसी खुशी अपना जीवन बिताते थे। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। उस रात जैसे कोई अनजान साया गांव पर मंडराने लगा था। कहते हैं वह यक्षिणी सिर्फ प्रतिशोध लेने के लिए आई थी और जिसने भी उसे देखा वह आज तक उस खौफ को भुला नहीं पाया है। तो बच्चों, तैयार हो जाइए इस डरावनी दास्तां के लिए, क्योंकि आज आप उस यक्षिणी की कहानी सुनने वाले हैं जिसने हमारे गांव में मौत का साया छोड़ दिया था। बच्चों, मैं अब आपके पूरे विस्तार के साथ कहानी सुनाता हूं, तो ध्यान से सुनिए कहानी। गांव के लोगों की जिंदगी हमेशा की तरह शांत और सामान्य चल रही थी, लेकिन कुछ ही दिनों में हालात पूरी तरह बदल गए। एक अजीब सी खामोशी ने गांव को घेर लिया था, जैसे आसमान में कोई अदृश्य साया मंडरा रहा हो। शाम ढलते ही गांव की गलियां सुनसान हो जाती और लोग अपने अपने घरों में दुबक कर बैठ जाते थे। लेकिन असली खौफ तब शुरू हुआ जब एक रात अचानक गांव का एक नौजवान रहस्यमयी तरीके से लापता हो गया। पहले तो लोगों ने सोचा कि शायद वो अपने किसी काम से बाहर गया होगा और सुबह तक लौट आएगा। लेकिन जैसे जैसे सुबह हुई और उसका कोई पता नहीं चला, पूरे गांव में बेचैनी फैल गई। अगले ही दिन एक और व्यक्ति बिना किसी निशान के गायब हो गया। गांव के लोग इस बात से डरने लगे थे कि कुछ असामान्य घटित हो रहा है। हर दिन एक नया चेहरा गुम हो रहा था और कोई भी यह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर यह सब क्यों हो रहा है। लोग इधर उधर भटकते ढूंढते, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिलता। धीरे धीरे लोगों के चेहरों पर डर का असर दिखाई देने लगा और गांव में किसी अनदेखी शक्ति की दहशत फैल गई। अंधेरा होने के बाद अब लोग घरों से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर पाते थे। कुछ बूढ़े लोग बताते थे कि उन्होंने जंगल के रास्ते पर एक लंबे कद की छाया देखी है जिसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। उस छाया की मौजूदगी इतनी भयानक थी कि वह अंधेरे को भी निगल लेती थी। कुछ कहते थे कि वह एक यक्षिणी की आत्मा है जो किसी प्राचीन अघोरी विद्या के कारण प्रकट हो गई है और अपने बदले के लिए भटक रही है। गांव के एक कोने में खड़े पुराने पीपल के पेड़ के नीचे किसी ने खून के धब्बे और अजीब से निशान देखे। उन निशानों को देखकर ऐसा लगता था जैसे किसी ने कोई तंत्र मंत्र किया हो जिससे इस आत्मा को जगाया गया हो। इन निशानों को देखकर लोग और भी ज्यादा भयभीत हो गए। हर कोई अब अपने परिजनों को घर में ही बंद कर रखने लगा। रात का समय जैसे जैसे करीब आता, गांव के लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते और हर हल्की सी आवाज पर चौकन्ने हो जाते। और फिर एक रात एक बूढ़ी औरत ने दावा किया कि उसने उस अदृश्य शक्ति को अपने आंगन में देखा है। उसने डरते डरते बताया कि यक्षिणी के लंबे बाल हवा में लहराते थे और उसकी आंखें जैसे सीधी उसकी आत्मा में झांक रही हों। वह औरत अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई और बेहोश हो गई। उसकी आंखों में असीम खौफ था और वह कुछ ही मिनटों में ठंडी पड़ गई। गांव में इस घटना ने और दहशत फैला दी। अब गांव में हर कोई उस प्रेतात्मा के अचानक प्रकट होने के खौफ में जी रहा था। जब गायब होने वाले लोगों की संख्या बढ़ने लगी तो गांव के हर इंसान की आंखों में खौफ गहराता गया। एक अजीब सी आशंका सभी को सताने लगी थी। लापता लोगों का कोई सुराग नहीं मिल रहा था, लेकिन उनके घरों के दरवाजों और दीवारों पर अजीबोगरीब निशान दिखाई देने लगे थे। यह कोई साधारण निशान नहीं थे। ये स्याह और गहरे लाल रंग के होते, मानो खून से लथपथ हों, और हर निशान की आकृति ऐसी होती कि देखकर रोंगटे खड़े हो जाएं। कुछ निशान तो ऐसे लगते जैसे किसी पंजे ने दीवारों पर जोर से खरोंच मारी हो, जबकि बाकी किसी अघोरी मंत्र का आभास देते थे। हर दिन सूरज ढलने के बाद इन निशानों की संख्या बढ़ जाती थी। लोगों ने देखा
कि जैसे ही अंधेरा होता उनके घरों के बाहर दीवारों पर अजीब आकार बनते जाते, मानो किसी अनदेखी ताकत ने वहां अपनी छाप छोड़ दी हो। लोग डर के मारे उन निशानों के पास जाने से भी कतराते थे। कुछ हिम्मत वालों ने उन निशानों को मिटाने की कोशिश की, लेकिन अगली ही रात वो निशान पहले से भी गहरे हो गए। गांव के कुछ बुजुर्गों का मानना था कि ये यक्षिणी का काम है, जो अपना क्रोध जताने के लिए ये भूतिया निशान छोड़ती है। कुछ लोगों ने यह भी दावा किया कि उन्होंने उन निशानों के पास हल्की हल्की फुसफुसाहट सुनी है, जैसे कोई किसी प्राचीन भाषा में मंत्रोच्चार कर रहा हो। एक रात गांव के मुखिया के घर की दीवार पर ऐसे निशान प्रकट हुए जो किसी प्राचीन तांत्रिक चिन्ह के समान दिखते थे। उन चिन्हों में इतने घने और खौफनाक डिजाइन बने थे कि लोग उसे देख ही नहीं पा रहे थे। मुखिया के परिवार के सदस्यों का कहना था कि रात को उन्होंने खिड़की से बाहर किसी परछाई को गुजरते देखा था। वह परछाई धीमी गति से चलती हुई गांव की गलियों में घूम रही थी और जहां से गुजरती वहां निशान बनते जाते। जिन घरों के बाहर ये निशान दिखाई देते थे उनमें रह रहे लोग असामान्य घटनाओं का अनुभव करने लगे। किसी के कानों में रात भर घबराहट भरी धीमी चीखें सुनाई देती तो किसी को अजीब खटखट की आवाजें महसूस होती। लोग बताते थे कि उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई उनके दरवाजे के पास आकर उन्हें घूर रहा हो। कुछ ने यहां तक कहा कि इन निशानों से गहरी दुर्गंध आती थी जो रूह को कंपा देने वाली होती। गांव के तांत्रिक ने दावा किया कि ये निशान किसी साधारण आत्मा का काम नहीं, बल्कि एक प्रेतात्मा की क्रूर चेतावनी है। वह कहता था कि ये निशान एक प्रकार के मंत्र चिन्ह हैं जो उस प्रेत की ताकत और उसकी प्रतिशोध की आग को दर्शाते हैं। लोग जब भी इन निशानों को देखते उनमें ऐसा डर समा जाता कि वे कई दिनों तक ठीक से सो नहीं पाते। जो भी इन निशानों को हाथ लगाने की कोशिश करता उसकी त्वचा में जलन और छाले पड़ जाते थे, जैसे किसी अदृश्य आग से जल उठी हो। अब हर सुबह लोग इस डर में जीने लगे कि आज किसके घर पर ये निशान दिखाई देंगे। बच्चों को इन निशानों के पास जाने से मना किया गया था, लेकिन उनकी मासूम जिज्ञासा के कारण कुछ बच्चे चोरी छुपे उन्हें देखने का प्रयास करते। एक दिन गांव के एक छोटे बच्चे ने अपने माता पिता को बताया कि उसने रात को किसी अजनबी औरत को उनके दरवाजे पर यह निशान बनाते देखा। उसका चेहरा अंधेरे में स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन उसकी लंबी बिखरी हुई बालों से ढकी हुई आकृति बच्चे को अब तक याद थी। बच्चा इतना डरा हुआ था कि वह ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। अब पूरा गांव इन निशानों के आतंक में जी रहा था। हर दरवाजे, हर दीवार पर छपे ये भूतिया निशान मानो किसी अघोरी आत्मा की चेतावनी बन चुके थे। लोग अब एक दूसरे से मिलते ही यही पूछते कि क्या उनके घर के बाहर भी कोई निशान दिखाई दिया है। गांव में एक खामोश ठंडी हवा बहने लगी थी जो हर किसी के दिल में डर और बेचैनी भर देती थी। गांव में अजीब और गरीब घटनाओं की लहर चल रही थी और लापता लोगों का सिलसिला जैसे थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। हर दिन गांव वाले सहमे हुए इस उम्मीद में जीते कि उनका परिवार सुरक्षित रहे। लेकिन एक रात कुछ ऐसा घटित हुआ जिसने पूरे गांव को भयंकर आतंक से भर दिया। वही नौजवान जो कुछ हफ्ते पहले रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था, अचानक गांव के चौपाल के पास देखा गया। उसकी उपस्थिति ने पहले तो वहां के लोगों को हैरान किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे करीब से देखा, सबकी रूहें कांप उठीं। वह नौजवान बेहद कमजोर और घायल हालत में था। उसके चेहरे पर गहरे खरोंच और घाव थे और उसकी आंखों में अजीब सी पीड़ा थी। उसकी त्वचा काली और सूखी लग रही थी, जैसे उसने कई दिनों से धूप नहीं देखी हो। वह धीमे धीमे गांव के चौपाल पर चलकर आया और हिचकते हुए बैठ गया। लोग डरते डरते उसके पास आए और उससे पूछने लगे कि आखिर वो कहां था इतने दिनों से। उसकी जुबान कांप रही थी और उसकी आंखों में किसी अजीब भयानक मंजर का दर्द साफ झलक रहा था। कुछ ही देर बाद उसने कहना शुरू किया, मैं वहां गया था, उस जंगल के पास जहां एक परछाई मुझे पुकार रही थी, पर मैं वापस नहीं आ सका। वहां कुछ है, वो मुझे पकड़कर ले गए। मैं बार बार भागने की कोशिश करता रहा, पर हर बार मुझे किसी अदृश्य शक्ति ने जकड़ लिया। उसकी आवाज थरथरा रही थी और गांव वाले उसे भयभीत निगाहों से देख रहे थे। उसकी बातों से सभी की धड़कनें तेज हो गई थीं। जैसे ही वह यह सब कह रहा था, उसके शरीर से धीरे धीरे ठंडी धुंध जैसी चीज निकलने लगी और उसकी आंखों के नीचे
गहरे काले घेरे बन गए। उसकी सांसें तेज होने लगीं और वह अचानक जमीन पर गिर पड़ा। लोग उसकी मदद के लिए दौड़े, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे छुआ, एक ठंडी लहर उनके शरीर में दौड़ गई। अचानक वह नौजवान उचक कर बैठ गया। उसकी आंखें अब सुर्ख लाल हो चुकी थीं और उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी। वह एक गहरी और भारी आवाज में बड़बड़ाने लगा, तुम सब ने मुझे छोड़ दिया था, अब तुम सब मेरे साथ चलोगे। यह सुनते ही लोग पीछे हट गए। उनकी सांसें थम गईं। कुछ ने इसे एक बुरा सपना समझकर खुद को तसल्ली दी, तो कुछ सोचने लगे कि शायद यह कोई भ्रम है। लेकिन जैसे ही नौजवान ने अपनी गर्दन को एक अजीब तरीके से मोड़ा और उसकी हड्डियों की खड़खड़ाहट गूंजने लगी, सभी के चेहरे पर खौफ छा गया। वह अपनी जगह से धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ और उसकी आंखों में एक अजीब सी प्यास दिखाई दी। उसकी हंसी अब और भी डरावनी होती जा रही थी, जैसे वह कुछ भयानक कहने वाला हो। उसने गांव वालों की तरफ इशारा करते हुए कहा, मुझे वो नहीं मिली, इसलिए मुझे तुम सबकी जरूरत है। तभी गांव के बड़े बुजुर्गों में से एक ने कहा कि यह वह व्यक्ति नहीं है जो वापस आया है, बल्कि यह तो उसकी आत्मा का विकृत रूप है। लोगों का मानना था कि वह किसी अदृश्य शक्ति के प्रभाव में है और वह अब गांव में अपनी आत्मा का भयानक प्रतिशोध लेने आया है। वह नौजवान अचानक जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी पूरे गांव में गूंजने लगी और उसकी आवाज अब इंसान जैसी नहीं लग रही थी, बल्कि किसी राक्षसी अट्टहास जैसी थी। धीरे धीरे वह नौजवान गांव के लोगों के बीच से गुजरता हुआ एक पेड़ की तरफ बढ़ा और वहां जाकर चुपचाप खड़ा हो गया। कुछ लोग साहस कर उसके पास जाने लगे, लेकिन जब वे कुछ ही कदम दूर पहुंचे तो नौजवान ने अचानक पीछे मुड़कर उन्हें खौफनाक निगाहों से घूरा। उसकी आंखें अब पूरी तरह से लाल और खाली लग रही थीं, जैसे उसकी आत्मा ही खो गई हो। वह अपने चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान लिए बड़बड़ाने लगा, मुझे वह जगह मिली, पर मुझे वहां से वापस नहीं आना चाहिए था। अब मैं तुम सबको वहां लेकर जाऊंगा। यह सुनकर लोग और भी डर गए और तुरंत अपने घरों की तरफ भागे। उस रात के बाद से गांव के चारों ओर लोगों ने कई बार उसे उसी पेड़ के पास खड़े देखा। उसकी शरीर से ठंडी भाप निकलती हुई और उसकी आंखों में अदृश्य गुस्से का जलता हुआ अंगारा। लोग अब मानने लगे थे कि वह नौजवान अब इंसान नहीं रहा, बल्कि वह उस यक्षिणी की आत्मा का दूत बन चुका है। गांव में धीरे धीरे डर का ऐसा माहौल बन चुका था कि लोग दिन में भी सहमे रहते थे। लेकिन असली खौफ की शुरुआत तब हुई जब गांव के बाहर स्थित पुराने श्मशान में किसी अघोरी की आत्मा की भटकने की अफवाहें फैलने लगीं। श्मशान का वह क्षेत्र पहले ही मनहूस और रहस्यमय माना जाता था, जहां लोग सूरज ढलने के बाद जाने से कतराते थे। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि कई साल पहले वहां एक अघोरी ने कठोर तप किया था। उसकी साधना में कई रातें अंधेरे में बसी थीं और कई रहस्यमयी शक्तियां जागृत हो चुकी थीं, पर एक अनजान दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई थी। अब लोग मानते थे कि वही अघोरी अपनी अधूरी तंत्र साधना को पूरा करने के लिए वापस आ गया है। रात होते ही गांव के कई लोगों ने उस श्मशान से चीखें और अजीब और गरीब आवाजें सुननी शुरू कर दी थीं। उन आवाजों में दर्द और घृणा का एक अजीब मिश्रण था जो लोगों को बेचैन कर देता। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने उस अघोरी की आत्मा को अंधेरे में झुरमुट के पास देखा था। उसकी परछाई लंबी और भयावह थी और उसके शरीर से एक गहरी ठंडी धुंध निकलती थी। उसके हाथों में हड्डियों की माला और माथे पर एक विचित्र चिन्ह उभरता दिखाई देता था जो साधारण लोगों के समझ से परे था। वह आत्मा रात को गांव के चारों ओर घूमती रहती और उसकी उपस्थिति का एहसास होते ही हवा भारी और ठंडी हो जाती थी, जैसे उस जगह पर मौत का साया मंडरा रहा हो। एक रात गांव का एक युवक हिम्मत जुटाकर उस आत्मा के बारे में जानने के लिए श्मशान के पास गया। जैसे ही वह वहां पहुंचा, उसने देखा कि चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था और पेड़ों की शाखाएं अजीब ढंग से हिल रही थीं, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन पर अपनी पकड़ बनाए हुए हो। तभी उसने देखा कि एक विकृत आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही है। उस आकृति के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी,
जो सीधे युवक की आत्मा में उतर रही थी। वह अघोरी की आत्मा थी और उसकी आंखों में एक प्रकार का अभिशाप जल रहा था। युवक ने जैसे ही पीछे हटना चाहा, उसकी टांगें कांपने लगीं और उसकी आवाज गले में ही अटक गई। अघोरी की आत्मा ने एक भयानक क्रूर मुस्कान के साथ अपनी हाथ उठाई और उसके आसपास की जगह पर अचानक अंधेरा छा गया। वहां मौजूद हर वस्तु में कंपन होने लगा और एक ठंडी लहर ने पूरे श्मशान को घेर लिया। युवक ने देखा कि अब उसके चारों ओर घने काले धुएं के बादल उठ रहे हैं, जिनमें अघोरी के मंत्रों की गूंज सुनाई दे रही थी। वह धुएं का बादल धीरे धीरे उस युवक की तरफ बढ़ने लगा। युवक ने अपनी पूरी ताकत लगाकर वहां से भागने की कोशिश की, पर हर कदम के साथ उसकी सांस भारी होती गई। पीछे से उस आत्मा की धीमी धीमी आवाज सुनाई दी, तूने मेरे क्षेत्र में कदम रखा है, अब तुझे लौटने का कोई हक नहीं। उस रात वह युवक किसी तरह घर पहुंचा, लेकिन उसकी हालत बेहद खराब थी। उसकी आंखें लाल और चेहरे पर गहरे निशान थे, जैसे किसी ने उसे जलाने की कोशिश की हो। उसने डरते डरते लोगों को उस रात की घटना सुनाई और कहा कि उसने उस अघोरी की आत्मा को ठीक अपनी आंखों के सामने देखा है। उसने बताया कि उसकी आंखों में ऐसा क्रोध था जैसे वह पूरे गांव को अपने प्रकोप में झोंक देना चाहता हो। अगले दिन उस युवक के शरीर पर गहरे काले निशान बन गए थे, जो किसी अघोरी तंत्र के प्रतीक जैसे दिखते थे। वह निशान उसकी त्वचा में ऐसे जलते थे जैसे हर क्षण उसे किसी अदृश्य शक्ति द्वारा सजा दी जा रही हो। गांव के लोग अब यह मानने लगे थे कि वह अघोरी अपनी साधना पूरी करने के लिए उन सभी को अपने श्राप का शिकार बना रहा है। हर रात किसी न किसी को उस आत्मा के दर्शन होने लगे और वो लोग हमेशा किसी अजीब डरावने अनुभव से गुजरते। गांव के कुछ लोग बताते कि उन्होंने रात में अपने घरों के बाहर किसी की परछाई देखी है, जो उनके दरवाजे के पास खड़ी रहती और रहस्यमयी मंत्रों का जाप करती। अघोरी की आत्मा का यह प्रकोप गांव के हर कोने में फैल चुका था और अब लोग इसे अपने कर्मों का फल मानने लगे थे। लोग रात में सोते हुए भी उस अघोरी की चीखें और उसके तंत्र मंत्र की गूंज महसूस करते। उनका विश्वास था कि वह अघोरी अभी भी अपनी तंत्र साधना को पूरा करने के लिए गांव की आत्माओं को अपने अधीन करना चाहता है, ताकि उसे मुक्ति मिले। अब हर दिन के साथ गांव में डर और दहशत का माहौल गहराता जा रहा था और लोग उस अघोरी की आत्मा के प्रकोप से बचने के लिए अपने घरों में तांत्रिक उपाय करने लगे थे। पर कोई भी तांत्रिक उपाय उस आत्मा के प्रकोप को रोकने में असफल हो रहा था। गांव के पास फैला हुआ जंगल अपनी खामोशी में अजीब सी दहशत समेटे रहता था। सालों से यह जंगल अपनी भयानक कहानियों के लिए कुख्यात था। लोगों का मानना था कि इस जंगल में कई असामान्य घटनाएं घटती हैं और जिसने भी उस जंगल में कदम रखा वह शायद ही कभी वापस लौटा। उस जंगल की पगडंडियां जैसे एक भूल भुलैया की तरह थीं और उसमें घने पेड़ों के बीच भटकना किसी अनजानी दुनिया में खो जाने जैसा था। खासकर रात में जब पेड़ों के बीच से ठंडी हवा बहती तो वह हवा एक अनजानी चीख जैसी लगती और हर कोई उससे दूर रहने में ही अपनी भलाई समझता। कहा जाता था कि इस जंगल में एक समय पर कई तांत्रिक साधक अपने अघोरी कर्मकांड किया करते थे और उनके द्वारा की गई तंत्र साधना के कारण यह जंगल अभिशप्त हो चुका था। एक बार एक तांत्रिक ने उस जंगल में ऐसे राक्षसी बलिदान किए थे जिनकी भूली बिसरी आत्माएं आज भी वहां भटकती हैं। उन आत्माओं की पीड़ा और प्रतिशोध की आग ने इस जंगल को बदले का प्यासा जंगल बना दिया था। कई लोगों का मानना था कि जब भी कोई व्यक्ति इस जंगल में प्रवेश करता तो उसकी आत्मा उन अनजानी शक्तियों का शिकार बन जाती जो वहां के पेड़ों में और उस माटी में बसी हुई थीं। लोगों का कहना था कि जो भी इस जंगल में बदले की भावना लिए कदम रखता वह जंगल में खो जाता और कभी लौट कर नहीं आता। वहां के पेड़ इतने ऊंचे और घने थे कि सूरज की किरणें भी शायद ही नीचे तक पहुंचतीं। पेड़ों के तनों पर अजीब निशान बने हुए थे। कुछ तो पंजों जैसे गहरे खरोंच वाले निशान थे तो कुछ तांत्रिक यंत्रों के समान प्रतीत होते थे। कई बार लोगों ने उन निशानों के पास अजीब आवाजें सुनी थीं, जैसे कोई रो रहा हो या फुसफुसा रहा हो। यह आवाजें एक भयावह खामोशी में गूंजती थीं, जो जंगल की ठंडी हवा में और भी डरावनी लगती थीं। गांव का एक साहसी युवक अपने मित्रों के साथ उस जंगल की गहराई में जाने की हिम्मत जुटाकर निकल पड़ा।
जैसे ही वे जंगल के भीतर कदम रखते गए, उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि कोई उन्हें घूर रहा है। हवा में एक भारीपन था और पेड़ों की शाखाएं हल्की हल्की हिलती हुई मानो किसी चेतावनी का संकेत दे रही थीं। कुछ ही देर में उनके कानों में घुंघरुओं की धीमी आवाज आने लगी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उनके आसपास अपना जाल बुन लिया हो। उन्होंने चारों ओर देखा, पर उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। घबराकर वे मुड़ने ही वाले थे कि एक भयानक चीख गूंज उठी और वे कांपते हुए उसी दिशा में देखने लगे। उस घने अंधकार में उन्होंने देखा कि पेड़ों के पीछे कुछ परछाइयां अजीब ढंग से चल रही थीं। उन परछाइयों के पास जाने की हिम्मत तो उनमें नहीं थी, पर उनकी आंखें खून जैसी लाल थीं और उनमें एक बदले की प्यास थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे परछाइयां खुद जंगल के ही हिस्से हों और उसकी बदले की भूख को पूरा करने के लिए वहां भटक रही हों। युवक ने महसूस किया कि जैसे जैसे वे गहराई में जाते जा रहे थे, जंगल का वातावरण और भी घना और भारी होता जा रहा था। पेड़ों के बीच से एक ठंडी हवा बहती, जिसमें एक सड़ी हुई गंध समाई हुई थी, जो सांस लेते ही सीधा दिल में उतरती और डर के मारे शरीर को सुन्न कर देती थी। वहां के पेड़ भी सामान्य नहीं थे। उनकी शाखाएं मुड़ी हुई और विकृत थीं, जैसे किसी पीड़ा में हों। पेड़ों की छाल पर ऐसे निशान बने थे जो किसी प्राचीन भाषा में लिखे प्रतीत होते थे। कुछ ने इन निशानों को पढ़ने की कोशिश की थी, पर जो भी इस प्रयास में लगा वह असमय मृत्यु का शिकार हो गया। लोग कहते थे कि ये निशान जंगल के बदले की प्यास का प्रतीक हैं और जो भी उन्हें समझने का प्रयास करेगा, उसकी आत्मा उस जंगल में हमेशा के लिए खो जाएगी। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि यह जंगल उन आत्माओं का निवास है जो अपनी मृत्यु से संतुष्ट नहीं थीं और जो अन्याय का प्रतिशोध लेना चाहती थीं। वे आत्माएं हर रात जागती और जंगल के भीतर किसी न किसी को अपने क्रोध का शिकार बना लेती। कई बार लोग रात में इस जंगल के पास से गुजरते समय दर्द भरी चीखें सुनते थे और उन्हें लगता था कि किसी अनजानी शक्ति ने जंगल के भीतर किसी को पकड़ रखा है। इस जंगल में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति को मानो अपनी सांसों पर काबू रखने की कोशिश करनी पड़ती थी, क्योंकि वहां की हवा में एक अजीब सन्नाटा था जो सीधे आत्मा तक पहुंचता था। अब लोग इस जंगल को बदले का प्यासा जंगल कहने लगे थे, क्योंकि जो भी इसमें कदम रखता वह हमेशा के लिए गायब हो जाता। लोग कहते थे कि यह जंगल अपने अंदर छुपी आत्माओं के क्रोध को शांत करने के लिए किसी नए बलिदान की तलाश में रहता है। उसके पेड़ों पर जमी हुई काई और ठंडी सीलन भरी मिट्टी में उस बदले की प्यास की झलक साफ देखी जा सकती थी। ऐसा लगता था जैसे जंगल खुद अपनी आत्मा से हर अजनबी की आत्मा को पकड़ने की ताक में बैठा हो। गांव के चारों ओर अज्ञात मंत्र की एक अनजानी गूंज छाई हुई थी, जो रह रहकर हवा के साथ बहती और हर दिल में एक अजीब सी बेचैनी छोड़ जाती। लोगों का कहना था कि इन मंत्रों की ध्वनि कभी कभी आधी रात को गूंजने लगती, जैसे किसी अनदेखी शक्ति ने गांव को अपने घेराव में ले लिया हो। यह आवाज किसी साधारण मंत्रोच्चार की तरह नहीं थी, बल्कि उसकी लहरों में कुछ ऐसा था जो दिल की धड़कनों को रोक देने जैसा अनुभव कराता था। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि यह आवाज किसी पुराने तांत्रिक अनुष्ठान की रहस्यमयी विरासत है, जो आज भी कहीं न कहीं जीवित है। एक बार गांव के एक युवक ने साहस जुटाकर यह पता लगाने की ठानी कि यह मंत्र कहां से आ रहे हैं। वह रात के अंधेरे में अकेला जंगल की ओर बढ़ चला, जहां से अक्सर ये आवाजें आती थीं। जैसे ही वह गहराई में पहुंचा, उसे एक ठंडक का एहसास हुआ जो उसकी हड्डियों तक उतर गई। कुछ देर बाद हवा में धीरे धीरे एक धीमी आवाज सुनाई देने लगी, जैसे कोई बुदबुदा रहा हो। उस मंत्र की ध्वनि इतनी गहरी और रहस्यमयी थी कि उसे सुनते ही युवक के मन में भय और आश्चर्य का मिश्रण जाग उठा। उसने देखा कि चारों ओर के पेड़ जैसे जीवित प्रतीत हो रहे थे। उनकी शाखाएं धीरे धीरे हिल रही थीं, मानो वे भी मंत्र के साथ तालमेल बिठा रहे हों। उस मंत्र की ध्वनि अब स्पष्ट होती जा रही थी और उसमें कुछ अजीब सा सम्मोहन था जो उसके पैरों को वहीं जकड़ रहा था। वह मंत्र किसी प्राचीन भाषा में था जो उसकी समझ से परे था, लेकिन उसकी गूंज दिल में ऐसी दस्तक देती थी
कि मानो वह उसकी आत्मा को किसी दूसरी दुनिया में खींच लेना चाहती हो। उसके कानों में गूंजने वाला हर शब्द उसकी चेतना को धीरे धीरे धूमिल कर रहा था, जैसे उसकी आत्मा पर किसी ने नियंत्रण कर लिया हो। जैसे ही युवक मंत्र की दिशा में आगे बढ़ा, उसने देखा कि वहां एक प्राचीन पत्थर पर अजीब प्रतीक उकेरे गए थे। उन प्रतीकों को देखकर ऐसा लगा जैसे वे किसी तांत्रिक अनुष्ठान का हिस्सा हों, जो काल के गहरे अंधकार में बसा हुआ था। वह पत्थर ठंडा था और उस पर रक्त के दाग जैसे निशान दिख रहे थे। वह समझने लगा कि यह कोई सामान्य पत्थर नहीं था, बल्कि यह एक बलिदान का स्थान था, जहां वर्षों पहले अघोरी और तांत्रिक अपनी साधना करते थे। कहा जाता था कि इस जगह पर सैकड़ों आत्माओं का बलिदान किया गया था, ताकि वे अपने स्वामी के लिए जीवन और मृत्यु के बीच की सीमा को तोड़ सकें। युवक मंत्र की ध्वनि में बंधा हुआ पत्थर के पास जा पहुंचा और उसके चारों ओर घने अंधकार का एक चक्र बनता जा रहा था। जैसे ही उसने पत्थर को छुआ, उसके कानों में अचानक भयानक चीखें गूंजने लगीं। उसे महसूस हुआ जैसे सैकड़ों आत्माओं की पीड़ा और क्रोध उस पत्थर में बंद है और वे सभी उस मंत्र के माध्यम से बाहर निकलने की कोशिश कर रही हैं। उसकी उंगलियां कांपने लगीं और वह अपने हाथ को पत्थर से हटाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह महसूस कर रहा था कि उसकी उंगलियां उस पर जम चुकी थीं, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे जकड़ लिया हो। उसे अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी और उसके कानों में मंत्र और भी गहरे ध्वनि से गूंजने लगे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे अपने प्रभाव में लेना चाहती हो। तभी उसकी आंखों के सामने अजीब से चित्र बनने लगे। वह देख सकता था कि कैसे एक अघोरी तांत्रिक ने वर्षों पहले इस स्थान पर एक अनुष्ठान किया था, जिसमें उसने काली शक्तियों को जागृत करने का प्रयास किया था। उन शक्तियों ने अपने चंगुल में हर उस आत्मा को जकड़ लिया जिसने भी उस मंत्र को सुना। अचानक वह मंत्र की गूंज इतनी तेज हो गई कि युवक को लगा जैसे उसके सिर के भीतर विस्फोट हो जाएगा। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसे लगने लगा कि अब वह इस जगह से कभी नहीं निकल पाएगा। उसके चारों ओर हवा की गति बढ़ गई और उस अंधेरे में एक भयावह चेहरा प्रकट हुआ, जिसकी आंखों में गहरा क्रोध और लालच झलक रहा था। वह चेहरा उसकी आत्मा के भीतर झांक रहा था और उसके कानों में एक गहरी आवाज आई, तूने हमारे क्षेत्र में कदम रखा है, अब तू भी हमारी ही तरह इस अनंत तंत्र के चक्र में फंस चुका है। युवक ने जैसे तैसे खुद को उस पत्थर से अलग किया और वहां से भागने की कोशिश की, परंतु उसके कानों में अब भी वही अज्ञात मंत्र गूंजता रहा। उसने महसूस किया कि वह मंत्र अब उसकी आत्मा का हिस्सा बन चुका है और वह चाहकर भी उसे नहीं भुला पाएगा। वह जंगल से बाहर निकल आया, लेकिन उसकी आंखों में एक विचित्र चमक और उसके चेहरे पर एक डरावनी शांति थी। अब वह जानता था कि उस अज्ञात मंत्र ने उसे पूरी तरह से बदल दिया है और अब वह भी इस रहस्यमयी अनुष्ठान का एक हिस्सा बन चुका है। गांव में एक पुराना मंदिर था, जो कई पीढ़ियों से लोगों की श्रद्धा और विश्वास का केंद्र था। कहा जाता था कि उस मंदिर में रखी मूर्तियां गांव को बुरी शक्तियों से बचाती थीं। लोगों का विश्वास था कि देवी देवता स्वयं उन मूर्तियों में वास करते हैं और पूरे गांव की रक्षा करते हैं। हर सुबह गांव वाले मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करते और वहां का माहौल हमेशा एक पवित्रता से भरा रहता था। परंतु कुछ महीनों से उस मंदिर में अजीब घटनाएं घटने लगी थीं। एक रहस्यमयी शक्ति जैसे उस स्थान पर अपने प्रभाव का दावा कर रही थी। एक रात जब अंधेरा छा गया और पूरा गांव सो गया, तब मंदिर से अचानक एक जोर की गूंज सुनाई दी। कुछ लोगों ने देखा कि वहां की धार्मिक मूर्तियां धीरे धीरे खंडित हो रही थीं। उस क्षण हवा में एक अजीब सी ठंडक घुल गई, जो सीधे शरीर में कंपकंपी पैदा कर रही थी। लोग हैरान थे कि आखिर ऐसी पवित्र जगह पर यह क्या हो रहा है। जिस मूर्ति की उन्हें हर दिन पूजा करते हुए श्रद्धा थी, वह टूट रही थी और किसी अदृश्य शक्ति ने मानो उसे पूरी तरह ध्वस्त करने की ठान ली थी। अगली सुबह जब गांव वाले मंदिर पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि देवी की मूर्ति की आंखों में जैसे आंसू जम चुके हों और उसके चेहरे पर एक अजीब सा क्रोध था।
लोगों को ऐसा महसूस हुआ जैसे देवी स्वयं अपनी मूर्ति के टूटने का विरोध कर रही थीं, लेकिन किसी भयंकर शक्ति ने उन्हें रोक रखा था। मूर्तियां जगह जगह से टूटी हुई थीं और मंदिर के फर्श पर पत्थर के टुकड़े बिखरे पड़े थे। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि मंदिर का दरवाजा हर रात बंद कर दिया जाता था और वहां तक किसी का पहुंचना आसान नहीं था। कुछ बुजुर्गों ने कहा कि यह गांव पर किसी अभिशाप का संकेत है और शायद कोई अदृश्य शक्ति मंदिर की पवित्रता को नष्ट करना चाहती है। लोग भयभीत हो गए, क्योंकि उन्होंने सुना था कि जब भी धार्मिक मूर्तियां इस प्रकार ध्वस्त होती हैं तो यह किसी अनहोनी का संकेत होता है। मंदिर के पुजारी ने सभी को शांत करने की कोशिश की, परंतु उसका खुद का चेहरा चिंता से भरा हुआ था। उसने कहा कि यह कोई साधारण घटना नहीं है और शायद किसी ने मंदिर पर किसी बुरी शक्ति का प्रभाव डाल दिया है। अगले कुछ दिनों में मंदिर में और भी अजीब घटनाएं घटने लगीं। लोगों ने देखा कि रात में मंदिर के भीतर से एक रहस्यमयी प्रकाश बाहर निकलता था और उसमें से अस्पष्ट आवाजें सुनाई देती थीं। इन आवाजों में कुछ अनजाने शब्द गूंजते थे जो किसी प्राचीन भाषा में प्रतीत होते थे। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि यह क्या हो रहा है, परंतु इन घटनाओं के बाद से गांव में डर और निराशा का माहौल गहरा गया था। धीरे धीरे ग्रामीणों ने मंदिर में जाना कम कर दिया, क्योंकि वहां जाते ही उन्हें एक अजीब सा भय घेर लेता था, जैसे वहां कोई अदृश्य शक्ति उन्हें अपनी ओर खींच रही हो। एक रात पुजारी ने गांव वालों को इकट्ठा किया और उन्हें बताया कि उसने मंदिर में कई रातें जागकर बिताई हैं और उसे यह आभास हुआ है कि यह सब किसी बुरी आत्मा के प्रभाव का परिणाम है। पुजारी ने कहा कि उसने देखा कि रात में जब कोई नहीं होता तब मूर्तियां खुद ब खुद हिलती और उन पर दरारें बन जाती। उसकी बातों ने लोगों को और भी अधिक भयभीत कर दिया। कुछ लोगों का मानना था कि यह आत्मा किसी पुराने अघोरी की है जो वर्षों पहले गांव के पास मर गया था और अब बदले की आग में जलते हुए पवित्र स्थानों को भ्रष्ट करने पर उतारू है। पुजारी ने गांव वालों से सलाह लेकर एक विशेष अनुष्ठान करने का निर्णय लिया ताकि मंदिर को पवित्र किया जा सके। उस रात पूरा गांव इकट्ठा होकर मंदिर में बैठा और पूरे विधि विधान से पूजा करने लगा। लोग मंत्रोच्चार करने लगे और पूरा मंदिर एक रहस्यमयी ध्वनि से गूंज उठा। ऐसा लग रहा था जैसे हवा में एक लड़ाई छिड़ी हो। एक ओर देवी देवताओं का आशीर्वाद था और दूसरी ओर किसी अदृश्य शक्ति का विरोध। कुछ ही देर बाद अचानक मंदिर की मूर्तियां एक भयानक कंपन के साथ हिलने लगीं और हर किसी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मूर्तियों से धुआं निकलने लगा और हवा में एक अजीब सी गंध फैल गई, मानो किसी ने कुछ जलाया हो। इस घटना के बाद गांव के लोगों में पवित्रता का विश्वास डगमगाने लगा। उन्हें लगने लगा कि कोई प्राचीन अभिशाप उनकी धरती पर उतर आया है और वह किसी तरह से उनकी धार्मिक आस्थाओं को चोट पहुंचाना चाहता है। अब गांव में हर कोई एक डर की छाया में जी रहा था और मंदिर के चारों ओर एक रहस्यमयी सन्नाटा फैल गया था। धीरे धीरे गांव वालों ने मंदिर में जाना छोड़ दिया और वह जगह एक अभिशप्त स्थल में बदल गई। यहां दर्दनाक चीखों की आवाजें पर एक विस्तृत और भयावह वर्णन। गांव की रातें हमेशा से शांत और सुकूनदायक होती थीं, लेकिन एक रात एक अजीब सा माहौल बन गया। जब सूर्यास्त के साथ अंधेरा गहराया तो अचानक हवा में एक हलचल शुरू हुई। कुछ देर बाद गांव के चारों ओर से दर्दनाक चीखों की आवाजें गूंजने लगीं। यह आवाजें इतनी तीव्र थीं कि हर व्यक्ति के दिल में एक ठंडक सी दौड़ गई। जैसे ही यह चीखें सुनाई दीं, लोग अपने दरवाजों को बंद करने लगे और डर के मारे उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। पहली चीख ने जैसे ही हवा में घुलना शुरू किया, सभी ने अपने कानों को खड़ा कर लिया। यह आवाज किसी इंसान की नहीं, बल्कि उन आत्माओं की थी जो शायद वर्षों से इस धरती पर भटक रही थीं। गांव की औरतें अपने बच्चों को अपने पास खींचने लगीं और बुजुर्ग एक दूसरे को देखकर चौंक गए। उन्होंने समझा कि यह चीखें किसी खतरे का संकेत हैं और कोई बुरी शक्ति गांव की ओर बढ़ रही है। कई लोग अपनी रजाई में छिपकर बैठ गए
मानो डर से खुद को बचाने का प्रयास कर रहे हों। जैसे जैसे रात गहराने लगी, चीखों का स्वर और भी तेज होता गया। यह ऐसा था जैसे किसी ने किसी असहाय व्यक्ति को मौत के घाट उतारा हो। गांव में चारों ओर खौफ फैल गया। कुछ लोग सोचने लगे कि शायद यह सब उसी अघोरी की आत्मा का काम है जिसने वर्षों पहले इस गांव में बुराई फैलाई थी। उसकी खौफनाक कहानियां अब गांव के हर बच्चे की जुबान पर थीं। कोई यह नहीं जानता था कि यह चीखें किसके द्वारा उत्पन्न की गई थीं, लेकिन एक बात स्पष्ट थी, उनकी पीड़ा और कराहें किसी भी दिल को छू लेने के लिए काफी थीं। गांव के युवा लड़के एकजुट होकर चीखों की दिशा की ओर बढ़ने लगे, यह सोचकर कि शायद वे किसी की मदद कर सकते हैं। वे डरते डरते अंधेरे में प्रवेश कर गए, लेकिन जैसे ही उन्होंने उस दिशा में कदम रखा, चीखें और भी तीव्र हो गईं। यह महसूस हो रहा था जैसे उस अंधेरे में कोई छिपा हुआ था जो उनकी हिम्मत का इम्तिहान ले रहा हो। उनकी सांसें थम गईं और एक अजीब सा भय उनके मन में घर करने लगा। तभी उनमें से एक लड़के ने चिल्लाते हुए कहा, क्या कोई यहां है? उसकी आवाज जैसे ही गूंजती, वहां से एक और दर्दनाक चीख सुनाई दी, जो मानो उस लड़के की आवाज के जवाब में आई हो। उस आवाज में एक ऐसा दर्द था जो सीधे दिल में उतर जाता था। गांव के युवक हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब उन्हें लगने लगा कि शायद यह सब एक खौफनाक खेल था जिसमें वे फंस चुके थे। वापस लौटते हुए वे चीखों की गूंज के साथ अपने कदम तेज करने लगे, लेकिन अंधेरे में कुछ ऐसा था जिसने उन्हें और भी भयभीत कर दिया। अचानक उन्हें चारों ओर से आवाजें सुनाई देने लगीं, जैसे कोई उन्हें अपने पास बुला रहा हो। हर आवाज में एक अलग कहानी थी, एक अलग दुहक और करुणा। कुछ आवाजें तो इतनी करीब थीं कि उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई उनके पास ही खड़ा हो। गांव की हिम्मत जवाब देने लगी थी और लोग एक दूसरे को देखने लगे, मानो यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हों कि क्या उनके मन में भी वही भय था। अचानक एक बूढ़ी औरत ने चिल्लाते हुए कहा, ये आत्माएं हैं जो अपने दुखों का बदला लेना चाहती हैं। हमें तुरंत कोई उपाय करना होगा। उसकी आंखों में डर की एक लहर थी जो पूरी सभा में फैल गई। गांव के लोग अब एकजुट होकर चीखों के स्रोत की ओर बढ़ने लगे। उनकी हिम्मत तोड़ने के लिए अंधेरे ने सारे हौसले को चुराने का प्रयास किया, लेकिन वे आगे बढ़ते रहे। उनके दिलों में एक अजीब सा डर था, परंतु वे जानते थे कि यदि वे इस समस्या का सामना नहीं करेंगे तो यह दर्दनाक चीखें उनकी रातों की नींद चुराती रहेंगी। जैसे जैसे वे उस स्थान के करीब पहुंचे, चीखें और भी तीव्र हो गईं और उन्हें महसूस हुआ कि अब वे उस खौफनाक रहस्य के करीब पहुंच चुके हैं। वहां एक पुरानी जगह पर वे एक प्राचीन तालाब के पास पहुंचे, जहां पानी की सतह पर अजीब सी छायाएं खेल रही थीं। तालाब के किनारे पर कई लोग खड़े थे, उनकी आंखों में भय और आशंका थी। अचानक एक दर्दनाक चीख ने फिर से वातावरण में एक हलचल मचाई और सबकी आंखें तालाब की ओर खींच गईं। यहां तक पहुंचते पहुंचते गांव के लोगों ने समझ लिया कि ये चीखें केवल एक आवाज नहीं, बल्कि उन आत्माओं की पुकार हैं जो मुक्ति की तलाश में भटक रही हैं। यह रात अब केवल एक रात नहीं रह गई थी। यह एक ऐसा समय था जब उन्हें अपने डर का सामना करना था और उन दर्दनाक चीखों का रहस्य उजागर करना था। यहां गांव में सभी लोग एक दूसरे को जानते थे और सबके बीच एक अटूट बंधन था। परंतु जैसे जैसे समय बीतता गया, उन संबंधों में एक अजीब सी दरार आ गई। यह दरार धीरे धीरे बढ़ने लगी और अब वह हर किसी को महसूस होने लगी। एक दिन गांव में एक त्योहार मनाया जा रहा था जिसमें सभी ने मिलकर खुशी मनाने का निर्णय लिया, लेकिन इस बार कुछ अलग था। उन अपनों में एक असामान्य छाया गहराने लगी थी जिसने हर रिश्ते को संदिग्ध बना दिया। त्योहार की तैयारियों के बीच जब लोग एक दूसरे के साथ हंस रहे थे, अचानक एक युवक ने अपने चचेरे भाई से तीखे स्वर में कहा, तुम्हारे परिवार ने हमेशा हम पर राज किया है, अब हमें भी अपना हक चाहिए।
उसकी बात ने चारों ओर हलचल मचा दी। सबके चेहरे पर आश्चर्य था, लेकिन कोई भी उसके शब्दों को पूरी तरह से समझ नहीं पाया। इसी बीच औरों ने भी अपनी अपनी गीली मिर्च लगाकर बोलना शुरू कर दिया। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप होने लगे, जो कि रिश्तों की नींव को हिला रहा था। जैसे ही शाम का समय हुआ, गांव के चौराहे पर लोग इकट्ठा होने लगे। अब यह केवल एक छोटी सी बहस नहीं रह गई थी, बल्कि एक बड़ा विवाद बन गया था। अपनों के बीच आपसी संघर्ष ने धीरे धीरे विकराल रूप ले लिया। एकाएक गांव में कोई तर्क करने लगा तो दूसरा उसे और भी तिरस्कारपूर्ण शब्दों से जवाब देने लगा। अपनों के बीच का यह टकराव ऐसा था जैसे सभी के दिलों में छिपी पुरानी बातों का बोझ अचानक बाहर आ गया हो। लोगों के चेहरे पर गुस्सा और निराशा का एक अजीब सा मिश्रण दिखाई देने लगा। वहां एक औरत ने अपनी बहन पर चिल्लाते हुए कहा, तुमने हमेशा हमारी पीठ में छुरा भोंका है, अब मैं चुप नहीं रहने वाली। उस आवाज में इतनी तीव्रता थी कि सभी लोग उसकी ओर देखने लगे। अब तक सब कुछ सामान्य था, लेकिन अब एक नया और बुरा रूप सभी के सामने आ रहा था। अपनों के बीच जो प्यार और एकजुटता थी, वह अब नफरत और दुश्मनी में बदल गई थी। इस बीच कुछ बच्चे खेल रहे थे और वे इस अप्रत्याशित झगड़े को देखकर समझ नहीं पा रहे थे कि उनके परिवार के बड़े लोग क्यों लड़ रहे हैं। उनकी मासूमियत इस भयानक दृश्य में खो गई थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्यों उनके माता पिता और रिश्तेदार एक दूसरे पर चीख रहे हैं। छोटे बच्चे चुपचाप अपनी मां के पास जाकर उनसे सवाल कर रहे थे, क्या हुआ मम्मी, क्यों सब लोग लड़ रहे हैं? लेकिन उन जवाबों में कोई संतोषजनक उत्तर नहीं था। जैसे जैसे रात गहराने लगी, गुस्से का आलम और भी बढ़ता गया। अब तो बात मारपीट तक पहुंच गई थी। लोग एक दूसरे को गालियां देने लगे और हाथापाई करने लगे। यह दृश्य देखकर गांव के अन्य लोग चौंक गए। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि एक दूसरे के प्रति इतना गहरा प्रेम रखने वाले लोग एक दूसरे के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हैं। परंतु जिन रिश्तों में भरोसा था, अब वहां केवल शक और प्रतिशोध रह गया था। अचानक गांव के बुजुर्गों ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने चिल्लाकर कहा, क्या तुम सब भूल गए हो कि तुम एक ही परिवार हो? यह क्या हो रहा है? यह नफरत तुम्हें कहां ले जाएगी? उनकी आवाज में एक गहरी चिंता थी, लेकिन कोई भी उनकी बात सुनने को तैयार नहीं था। हर कोई केवल अपने ही गुस्से और आक्रोश में डूबा हुआ था और वे किसी की सुनने को तैयार नहीं थे। अपनों का बुरा रूप अब स्पष्ट रूप से सामने आ चुका था। यह एक ऐसा रूप था जिसे कोई भी पहचान नहीं सकता था। उस रात गांव के आंगन में कई बार प्रतिशोध और चीत्कार गूंज उठी। यह एक ऐसा समय था जब अपनों की बुराई ने हर रिश्ते की गहराई को तोड़ दिया। सभी लोग अब अपनी अपनी जगह पर खड़े थे, लेकिन उनमें से किसी में भी एकता का जज्बा नहीं था। इस विवाद ने गांव में एक नई दीवार खड़ी कर दी थी, जिससे हर कोई घिर गया था। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें गांव पर पड़ीं, तो सब कुछ शांत था, लेकिन उस शांति में एक गहरा संकट छिपा था। अब कोई भी अपने रिश्तों को पहले की तरह नहीं देख सकता था। अपनों के बुरे रूप ने न केवल आपसी रिश्तों को तोड़ा था, बल्कि वह एक नई पहचान बनाने की प्रक्रिया को भी शुरू कर दिया था। हर कोई अपने अपने गिले शिकवे लेकर जी रहा था और इस नफरत ने गांव की शांति को भंग कर दिया था। लोग अब एक दूसरे के प्रति संदेह और शक से भरे हुए थे और यह जानना बहुत मुश्किल था कि क्या कभी वे एक दूसरे को समझ पाएंगे या नहीं। इस तरह अपनों का बुरा रूप गांव में एक स्थायी छाप छोड़ गया, जो एक अंधेरे बादल की तरह हमेशा के लिए वहां छाया रहा। अब अपनों की बुराई ने उस रिश्ते की गरिमा को कम कर दिया था जो कभी अटूट और अमिट था। जब प्रतिशोध की आग ने अपने विकराल रूप में प्रकट होना शुरू किया, तो हर एक मनुष्य की आत्मा में एक खौफ और गुस्से का मिश्रण था। उस गांव के हर व्यक्ति ने इस प्रतिशोध के पीछे के कारणों को समझने की कोशिश की, लेकिन जब तक वह असली सच्चाई सामने नहीं आई, तब तक सभी केवल कयास लगाते रहे। उस भयानक रात ने हर किसी के दिल में एक ठंडक भर दी थी। जब अपनों ने एक दूसरे पर खंजर घोंपे थे, अब जैसे ही दिन गुजरने लगे, हर किसी के मन में प्रतिशोध की भावना
और भी प्रबल होती गई। एक समय था जब गांव के लोग एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहते थे, लेकिन अब हर कोई अपने अपने गुस्से और दुश्मनी में खो गया था। प्रतिशोध का यह नशा इतना गहरा था कि किसी को भी यह समझ में नहीं आया कि वे किसके खिलाफ लड़ रहे हैं। गांव के युवा अब उन लोगों को ढूंढने लगे थे जिन्होंने पहले अपने अपनों के खिलाफ धोखा दिया था। उनके दिल में यह ज्वाला धधक रही थी कि उन्हें अपनी सच्चाई साबित करनी है, और इस बार वे कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। एक दिन गांव के चौराहे पर एक विशेष बैठक बुलाई गई। वहां सब लोग इकट्ठा हुए और हर किसी ने अपनी बातें रखने का मौका पाया। लेकिन जैसे जैसे बातें बढ़ने लगीं, प्रतिशोध की भावना और भी अधिक गहराने लगी। एक व्यक्ति ने चिल्लाते हुए कहा, हमें उन्हें सबक सिखाना होगा जो हमारे परिवार के साथ धोखा कर रहे हैं। उसके शब्दों ने वहां उपस्थित सभी लोगों के मन में आग लगा दी। इस बार कोई भी शांति की बात नहीं कर रहा था, केवल बदले की बातें हो रही थीं। गांव में चारों ओर चर्चा होने लगी कि कैसे उन अपनों का बदला लिया जाए जिन्होंने इतनी नफरत फैलाई थी। इस चर्चा में एक अंधी प्रतिशोध की भावना शामिल हो गई थी, जिसने हर किसी के दिल को कठोर कर दिया। लोग अपनी सीमाओं को पार करने के लिए तैयार थे, क्योंकि प्रतिशोध का ज्वर उन पर हावी हो चुका था। कुछ दिनों बाद गांव के युवा एक योजना बनाने में जुट गए। उन्होंने तय किया कि वे उस व्यक्ति को खोजेंगे जिसने सबसे पहले इस बुराई की शुरुआत की थी। यह व्यक्ति अब गांव से बाहर रहता था, लेकिन उसकी यादें और उसके किए गए कार्य गांव के हर निवासी के दिल में एक खंजर की तरह चुभती थीं। उस व्यक्ति के खिलाफ उनकी यह प्रतिशोध की भावना इतनी प्रबल हो गई थी कि वे अब उसे सबक सिखाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। गांव के युवक एक रात उस व्यक्ति के घर के बाहर पहुंचे। उनकी आंखों में प्रतिशोध की ज्वाला थी और उनके दिलों में सिर्फ एक ही धुन थी, उस व्यक्ति को उसके किए का फल चुकाना होगा। जब वे वहां पहुंचे तो वे एकजुट होकर चुपचाप खड़े हो गए और उनके मन में विचार चल रहे थे कि अब क्या करना है। तभी अचानक एक व्यक्ति ने कहा, हमें उसे उसके बुरे कर्मों के लिए सबक सिखाना होगा। उसकी बातों में एक ताकत थी जो सभी को एकजुट कर रही थी। तब उन्होंने योजना बनाई कि वे उस व्यक्ति को उसके पुराने कर्मों के बारे में याद दिलाएंगे और उसे अपनी गलतियों का सामना करने के लिए मजबूर करेंगे। वे उसके दरवाजे पर दस्तक देने के लिए तैयार थे, लेकिन उनके मन में यह भी डर था कि कहीं उनकी योजना उलटी न पड़ जाए। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खटखटाया, उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। दरवाजा खुला और उस व्यक्ति ने उन्हें देखा जो अब डर और घबराहट से भरा हुआ था। उसकी आंखों में एक आशंका थी, मानो वह जानता था कि अब उसका समय आ गया है। उस पल में सभी युवक एक साथ चिल्लाए, हम तुम्हें नहीं भूलेंगे। तुमने हमारे परिवार को तोड़ा है और अब तुम्हें इसका भुगतान करना होगा। उस व्यक्ति ने अपने सामने खड़े युवकों की आंखों में प्रतिशोध की लपटें देखीं। उसे महसूस हुआ कि यह उसका अंत है। उसकी पुरानी यादें और उसके द्वारा किए गए कृत्य अब उसके सामने खड़े थे, जैसे उसके अतीत के भूत उसे घेरने लगे हों। वह चाहता था कि सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन अब यह सब असंभव था। इस प्रकार उस व्यक्ति ने अपने बुरे कर्मों का फल भोगने के लिए अपने आप को तैयार किया। गांव के युवक अब उसे समझा रहे थे कि उसके द्वारा किए गए कृत्य ने कितनी नफरत और दर्द फैलाया है। अब वह प्रतिशोध की आग में जल रहा था और उसके पास कोई रास्ता नहीं था। उस व्यक्ति ने आत्मसमर्पण कर दिया और उसके दिल में एक गहरी पीड़ा थी। यह प्रतिशोध अब केवल एक व्यक्तिगत लड़ाई नहीं रह गई थी। यह एक ऐसा पाठ बन गया था जो हर किसी को सिखा रहा था। अब उस गांव में प्रतिशोध का एक नया चेहरा था, एक ऐसा चेहरा जिसने सबको यह बताया कि जब तक आप अपने रिश्तों की गहराई को नहीं समझेंगे, तब तक यही प्रतिशोध की कहानी चलती रहेगी। अंततः उस गांव में प्रतिशोध की यह कहानी एक सीख बन गई। लोग अब समझने लगे थे कि सच्चा प्रतिशोध वही होता है जब आप अपने रिश्तों को सुधारते हैं और नफरत को दूर करते हैं। इस तरह उस गांव में प्रतिशोध का यह अंतिम अध्याय एक नई शुरुआत के रूप में उभरा,
जिसने सभी को एकजुट किया और उन्हें सिखाया कि प्रेम और एकता ही सबसे बड़ा प्रतिशोध है।